प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें प्रश्नों को पढ़ के उसकी भाषा को समझ के ये डिसाइड करना पड़ता है या आइडिया लगाना पड़ता है कि ये जोड़ने वाला प्रश्न है, घटाने वाला प्रश्न है, गुणा करने वाला है या भाग देने वाला है। ये सारे प्रश्न हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पर कुल हमें निकालना है तो जोड़ने का सवाल है, कितना शेष बचा, कितना अंतर बचा, घटाने का सवाल है। ठीक है, एक गाड़ी जैसे 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर जाती है तो 5 लीटर में कितना जाएगी, बढ़ गया, गुणा करने का सवाल है। और ज़्यादा से कम कर निकालने का सवाल है, जैसे 5 किलो चीनी के दाम अगर 400 रुपये हैं तो 1 किलो चीनी के दाम कितने होंगे, कम करने का सवाल है। तो ये भाग देने का सवाल है। ठीक है, तो इस प्रकार का भाषा को समझ के इस प्रकार के प्रश्न आप अपनी प्राइमरी क्लासेज में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी पहले प्रश्नों को समझ के, ठीक है, ये हम आइडिया लगा लेंगे कि ये जोड़ने का सवाल है, घटाने का सवाल है, क्या करना है मतलब इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसको वो चीज़ वो करेंगे, जोड़ने घटाना जो भी करना है वो करेंगे। और छोटे छोटे शब्द और शब्दों में कम से कम लिखेंगे, कम से कम लिखेंगे ताकि, और ऐसा ऐसा लिखेंगे ताकि पूरी बात निकल के सामने आ जाए। यानी कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें होंगी, शब्दों में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शब्दों में आप ऐसा लिखिए, कम से कम लिखिए ताकि पूरी बात निकल के सामने आ जाए। तो बच्चों, जैसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। आप प्रश्न ठीक है, प्रश्न पढ़ लीजिए, किताब में रखे हुआ आप किताब के सामने। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, आप पहले, मैंने कहा कि आप पहले ही इसको दिमाग में जज कर लेंगे कि इसको आपने क्या करना है, जोड़ने का सवाल है। देखो, पहले दिन टिकट बेचे गए, दूसरे दिन टिकट बेचे गए, कुल टिकट बेचे गए कह रहा है, तो यानी जोड़ने का सवाल है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले दिन टिकट बेचे गए बराबर 1094, दूसरे दिन टिकट बेचे गए। अब देखो, दूसरे और दिन के नीचे मैंने ऐसे ऐसे ही कर रखा है बेटा। जो कभी नीचे को ऐसे लाइन बनती है, ये लाइन 4 लाइन जाएंगी इसमें ऐसे ना, पहले दिन दूसरे दिन। तो अगर ऊपर वाली लाइन का जैसा नीचे वाली लाइन में हो रहा है तो उसको दोबारा लिखने के बजाय इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। देखो, ये दिन के बल नीचे ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये भी दिन है, या इसका मतलब ये कर दिया यहाँ पर भी टिकट आएगा, यहाँ पर बेचा आएगा। कहीं पर लाइन बदलनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर का मैंने ये नीचे कर रखा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर शेखर आया, यहाँ पर रन आया, यहाँ पूरा आया, लेकिन यहाँ पर मेरे को अलग लिखना है तो मैंने यहाँ पर शब्दों में लिख दिया। तो ये ऐसा करने से हमको उस चीज़ को दोबारा नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले दिन टिकट बेचे गए बराबर 1094, दूसरे दिन टिकट बेचे गए बराबर इतने 1812, तीसरे दिन टिकट बेचे गए बराबर 2050, चौथे दिन टिकट बेचे गए बराबर 2751। तो कुल टिकट कितने बेचे गए हम पहले समझ गए। मैंने कहा आधा काम तो पहले दिमाग में हो जाता है। इनको जोड़ने का सवाल है, तो चारों को एक के नीचे एक, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार लिख के प्लस का चिन्ह ला के जोड़ दिया, और आपने जोड़ना सीखा है। फिर हम बता देते हैं, 4 में आप 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ के 7, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20 के शून्य हासिल 2। तो आप ऐसा करेंगे। अब अभी तक कभी आप हो सकता है ऐसा करते होंगे, एक लाइन को पूरा जोड़ते होंगे, फिर उसके बाद लास्ट में उसमें हासिल जोड़ते होंगे, तब तक आप हो सकता है हासिल भूल जाए। तो जैसे मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा, जैसे यहाँ पर आपका 2 हासिल आया तो उसको लाइन को पूरा इस लाइन का इस हासिल को 2 को आपको इस लाइन में जोड़ना है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इस लाइन में लास्ट में जोड़ो या फर्स्ट वाले में पहले ही जोड़ लो, बात एक ही होती है। लेकिन फर्स्ट में जोड़ने से फ़ायदा बच्चों ये होगा कि आप हासिल को भूलेंगे नहीं। तो जैसे यहाँ पर तो 7 आया, 7 में को हासिल नहीं आया। यहाँ पर 20 में 2 हासिल आया, देखो 9 1 10 5 15 5 20, तो 2 हासिल को पहले अंक में जोड़ा, दूसरी लाइन के अगली लाइन, दूसरी लाइन का मतलब अगली लाइन के पहले अंक में जोड़ लिया, तो 0 में 2 हासिल जोड़ के 2 हो गया। अब यानी लास्ट तक हम कोई हासिल नहीं जोड़ेंगे, यानी चाहे एक में एक अंक में हासिल जोड़ दो, ठीक है, बाकी वो पूरी लाइन क्या, बाकी वो हासिल जोड़ने के बाद उसको बाकी लाइन में तो जोड़ना ही है। तो यानी एक में जोड़ के सब बाद में उससे पूरी लाइन में जोड़ दो, या पूरी लाइन को जोड़ के बाद में हासिल जोड़ो, बात एक ही है। लेकिन पहले जोड़ के ये फ़ायदा होता है कि हम हासिल भूलते नहीं है। तो 0 में 2 हासिल जोड़ के 2, 2 8 10, 10 7 17, फिर एक हासिल को इस एक में जोड़ दिया तो 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, तो 7700 टिकट बेचे गए कुल। ठीक हो गया आंसर। अब बच्चों, ऐसे दूसरा प्रश्न है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। देखिए, उसने कुछ रन बनाए हैं, कुछ रनों पूरा करना चाहता है। ठीक है, अगर बाय द वे मैंने 50 रन बनाए हैं, मुझे 60 रन बनाने हैं, तो क्या करना है, मुझे 10 रन और बनाने हैं। तो 10 कैसे निकलेगा,
जो मुझे कुल बनाने हैं उसमें से 50 को जितने मैंने बना रखे हैं, यानी 60 तो मुझे कुल बनाने हैं, 50 बना रखे हैं, तो जो जितने तो उस 60 में से 50 को घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। तो यानी जो मुझे बनाने हैं उसको ऊपर रखूंगा और जो मैंने बना चुका हूँ उसे नीचे रखूंगा, और घटाने का सवाल है। ठीक है, तो ऐसे समझ गया। तो यही काम हमने कर दिया पहले, उसी हिसाब से लाइन को चेंज कर दिया। देखो प्रश्न में तो बना चुका वाले को पहले दिया है, लेकिन हमको घटाते समय बड़ी संख्या को परखना पड़ेगा, तो हमने लाइन पूरे करने वाली को पहले लिख दिया। देखो शेखर रन पूरे करना चाहता है बराबर 10,000, शेखर रन पूरे कर चुका है बराबर 6,980। देखिए पहला तो हम दिमाग में ही समझ गए ना कि घटाने का सवाल है, तो उसको उसी हिसाब से कम शब्दों में लिखा। अब इससे कम तो हो नहीं सकता है। कर चुका है बराबर 6,980। देखो इसमें इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, हजार, इधर शेष नहीं बचना चाहिए। 6 को एक के नीचे नहीं लिखेंगे, कि इधर शेष बच जाए कोई बात नहीं। हमने आपको बताया था ये 1000 के नीचे 1000, 10,000 वाला है, इसमें 10,000 है नहीं, तो इसलिए 6 शेष बच गया। लेकिन इकाई तो सबका है ना, इकाई के नीचे ये जोड़ घटाने गुणा भाग सभी अपने जो स्थानीय मान है उसके अनुसार होते हैं। जो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सैकड़ा, हजार जो भी हैं। तो आप इसको रन पूरे कर चुका है बराबर इतने, पूरे करना चाहता था इतने, तो उससे और रनों की आवश्यकता बराबर, तो हमने इसको घटा के दिखा दिया। तो 0 में 0 घटा के 0। अब बच्चों ये हासिल वाला सवाल है। देखो 0 में 8 नहीं घटता है, तो जगह 0, देखो अभी 0 वाले संख्याओं में देखो यहाँ सब 0 0 0 है ये। तो जब ऐसे बहुत सारे 0 होते हैं तो उसमें ये हिस्से हासिल लेगा, ये हिस्से हासिल लेगा, लास्ट हासिल कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। तो ये एक इसको हासिल देगा तो अपना तो 0 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। लेकिन जैसे ये 10 बनेगा, इसने फिर इसको हासिल देना है तो ये 9 बन जाएगा, और ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और जैसे ये 10 बनेगा, मतलब एक हाथ से ले रहा है, एक हाथ से दे रहा है, देने वाला सबको ये है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये तो 0 रह जाएगा। ये देने के, ये लेने और देने के बाद फिर 9 बच गया, ये लेने और देने के बाद ये 10 बचा, फिर देने के बाद फिर 9 बन गया। ऐसे ये लेने के बाद फिर ये 10 बन गया। ठीक है, और ये भी 9 बन जाता अगर इसको इस 0 को देना होता, लेकिन इस 0 को देने के लिए कोई घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का 0 है। तो ये बड़े 0 वाले बेटा इस सवालों में ऐसा समझते हैं कि ये 0 है तो 9 बनते हैं, कोई 10 बनते हैं। तो ये वाला 0 तो लास्ट का 10 ही रहा। अगर ये 0 ने भी इसको कुछ दिया होता हासिल, यहाँ 0 में से 5 घटाना होता, तो 0 10 बनने के लिए इससे लेता, मतलब ये इससे लेगा तो लास्ट फर्क इस पर पड़ेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, तो इसलिए पहले बीच वाले 0 तो इससे मार्क के 10 बनेंगे, ये इससे मार्क के 10 बनेगा, लेकिन उसको देने के चक्कर में 9 हो जाएगा। और जैसे ये 9 बना तो फिर वो 10 हो गया। ठीक है, तो फिर वो भी जैसे 10 बना तो फिर वो उसको दे के अपने आप 9 हो गए। यानी एक बार फाइनल कहने का मतलब जो बीच वाले 0 होते हैं वो 9 होते हैं, लास्ट वाला 0 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट का काम ये नहीं करेगा, लास्ट का काम ये करेगा, क्योंकि ये वाला 0 वो तो लास्ट का मतलब जो हासिल लास्ट में ले रहा है, ये तो हासिल ले ही नहीं रहा है। तो 0 में 0 का 0 हो गया, तो लास्ट वाला हासिल 10 रहा। तो ये तो 10 का काम है, ये 10 का काम करेगा, ये 9 का काम। अगर आप भूल जाते हैं तो इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन बना लीजिए। ये तो 0 का 0 है, ये 0 के ऊपर 10 है, ये 0 के ऊपर 9 है, ये 0 के ऊपर 9 है, और ये 1 के ऊपर 0 है। तो एक लाइन ऐसे बना समझिए। यानी अब आपने इसमें से इसको नहीं घटाना, उस लाइन में से इस लाइन को घटाना, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इसको समझते होंगे। तो 10 में से 8 घटा के 0, 2, 9 में से 9 घटा के 0, और ये मैंने बोला था 9, 9 में 6 घटा के 3, वो तो 0 का 0 है। तो 3020 रनों की आवश्यकता और है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,38,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो बेटा इसमें भी यही होता है। एक प्रत्याशी, जैसे वहाँ इलेक्शन में वोटिंग होती है, चाहे तुम्हारे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, चाहे विधायक का चुनाव होता है, चाहे सांसद का चुनाव होता है। ठीक है, तो प्रत्याशी उठते हैं, अगर 4-5 भी उठते हैं, लेकिन पहले जो 2 नंबर पे रहते हैं, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर, फर्स्ट वाला जीता तो एक ही होता है फर्स्ट नंबर वाला, लेकिन जो दूसरे नंबर का होता है उसी का नाम आता है कि इसने उसको हराया। ये थोड़ी कहते हैं कि अगर 5 जीते हैं तो 5 उसमें उठे हैं इलेक्शन में और 1 जीता तो उसको भी हराया, उसको भी हराया थोड़ी कहते हैं। जो दूसरे नंबर पर रहता है उसी को हराया बोलते हैं, तो उसका नाम होता है निकटतम प्रतिद्वंदी, और उसी से वोट गिनती होती है। जैसे बाद में 1 को 2 लाख मिले, 1 को 1 लाख मिले, तो उसके वो जीतने को तो जिताओ 2 लाख वाला, लेकिन कितने वोटों से जीता? जब उसके वोट में से उसके वोट घटाएंगे, 2 लाख में से 1 लाख घटाएंगे, तो 1 लाख वोटों से जीता नहीं बोलेंगे। तो यही होता है इसमें भी। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए इतने, निकटतम प्रतिद्वंदी ने निकटतम प्रत्याशी भी कह सकते हैं, किताब में प्रतिद्वंदी लिखा तो प्रतिद्वंदी भी हुआ, प्रत्याशी भी हुआ। तो निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए बराबर 3,38,700। ठीक है, तो इसलिए सफल प्रत्याशी ने मतों से चुनाव जीता, यानी उसी के वोट में से उसके वोट हटाएंगे। तो ये हमको इसमें से इसको हटाया, तो 0 में से 0 घटा के 0, 0 में 0 घटा 0, ये 5 में 15 में 7 घटा के 8,
ये 6, फिर 6 वाला फिर हंसी लेगा तो 16 वहाँ घटा के 8, फिर वो 6 है। अब 6 वाले को 16, इस वाले 6 को 16 बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, 6 में 4 घटा के 2, और यहाँ 5, फिर इसने से हंसी में आगा तो 5 भी 5 ही रहा, तो 5 में 3 घटा के 2। मैं समझता हूँ आप हंसी वाला सवाल अच्छे से समझते होंगे। मैं फिर आपको बता दिया इन चीज़ों को। अब आप प्रश्न नंबर 4 में समझ लीजिए। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, आप इसमें चिन्ह तो रुपये का पहले लगाते हैं, लेकिन बोलते समय आप इसको 2,85,891 रुपये भी बोल सकते हैं, मतलब रुपये को पीछे भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखते समय चिन्ह रुपये का जो है हम पहले लगाते हैं। तो इतने मूल्य की पुस्तकें बेची कब, कौन से हफ्ते में? जून के प्रथम सप्ताह में। और इसे दूसरे सप्ताह में कब बेची? दूसरे सप्ताह का मतलब अगला सप्ताह 7 दिन का दूसरा वाला शुरू होगा, उसमें उसने ज़्यादा पुस्तकें, ज़्यादा रुपये की पुस्तक बेची, मतलब पुस्तक बेच के उसकी इतनी कमाई हुई समझ लो, बिक्री हुई समझ लो। तो पहले सप्ताह या हफ्ते में तो उसकी 2,85,891 रुपये की बिक्री हुई, और दूसरे सप्ताह में कितनी हुई देखिए आप, 4 लाख। देखो 4 लाख है, उसके बाद मैंने कल बताया था आपको परसों कि इसके बाद सैकड़ा और हज़ार और 10,000 में अगर 0 है तो 1000 10,000 में कुछ नहीं है, तो सीधे सैकड़ा में है तो लाख के बाद तो उसको 4,768 पढ़ेंगे। शब्दों में पढ़ते समय तो लाख के बाद सीधे 700 पढ़ देंगे हम, लेकिन अंकों में दिखाते समय 4 के बाद 7 नहीं लिखा जाएगा, उसके स्थान जितने गैप हैं, हमने कहा था ना, आप क्रम याद रखेंगे, आप उस क्रम को याद रख के उसके बीच में जितने गैप हो रहे हैं तो उतने 0 भरा जाएगा, और कॉमा भी उसी हिसाब से लगाया जाएगा। मैंने क्या बोला, देखो ये इंडियन सिस्टम है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में ये जितने हम कॉमा लगा रहे हैं सब काम कर रहे हैं अपने भारतीय वाला। एक हमने अंतर्राष्ट्रीय वाला भी पढ़ा था, आपने सीखा था। तो यहाँ पर ये सब कॉमा कैसे लगे हैं, भारतीय वाले। सवाल भी हल हो रहा है और भारतीय पद्धति में इनको हम कॉमा भी लगा रहे हैं, नाम भी पढ़ रहे हैं। तो प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची बराबर इतने रुपए की, 2,85,891, और दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची बराबर रुपये इतने रुपये की। अब दोनों सप्ताह में कुल बिक्री भी बराबर रुपये कितने, देखो जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी कितना जोड़ दिया, एक कुल बिक्री मतलब वही होगा ना, दोनों सप्ताह में जोड़ेंगे उसको, 1 में 8 के हटा के जोड़ के 9, 9 6 15, फिर आपका एक हासिल आ गया तो 9 7 16, एक हासिल आ गया तो 5 और 1 6, 8 का 8 2 4 6, तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया। अच्छा, एक तो हमको कुल बिक्री निकालनी है बेटा, इसमें 2 उत्तर निकालने हैं। एक तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितना, आप बुक अपने सामने रख के इसे पढ़िए, देखिए दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। एक तो उत्तर ये आ गया, ठीक है बच्चा, एक उत्तर तो ये आ गया। पहले यहाँ पर आंसर भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पर हमारा एक उत्तर आता है तो एक उत्तर हमारा ये भी है, ठीक है, एक उत्तर हमारा ये भी हमारा एक उत्तर है, ठीक है। तो एक उत्तर तो हमको ये भी निकालना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या बताना है हमें, अब ये बताना है कि कौन से सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई। सीधी सी बात है, दूसरे सप्ताह में 4 लाख में आ रहा है, पहले सप्ताह में 2 लाख में आ रहा है, तो यानी दूसरे सप्ताह में पुस्तकें ज़्यादा बेची गई, तो वही करा जाएगा। और देखा जाए दूसरे वाले में फिर 2 आंसर हैं, यानी किस में अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, ठीक है। तो अधिक तो दूसरे में भी सीधे दिख रहा है, 2 लाख वाले से 4 लाख बड़ा हो रहा है। आपको संख्याओं का तुलना करना आता होगा, मैं अभी फिर बता दूंगा, ठीक है। अगर जैसे वो लाख वाली संख्या है तो सबसे पहले बड़ी स्थान पर देखेंगे, यानी वो 4 लाख में आ गया, वो 2 लाख में है। देखो पीछे को 4 लाख वाले के पीछे 0 है, देखिए आप 4 लाख के पीछे 0 है, लेकिन वो 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 के बाद 9 9 9 9 9 भी होता, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको लाख वाली संख्या को तुलना करनी है तो सबसे बड़ी स्थान पर, सबसे बड़ी पोजीशन पर जो संख्या बैठी है, अगर वो बड़ी है, लाख के स्थान पर 4 बड़ा, इसका 4 बड़ा है, इधर को सब 0 भी हो जाएंगे और इधर सब 9 भी भर देंगे नीचे को, उससे 2 वाला छोटा ही माना जाएगा, ठीक है। और हाँ, कभी कभी क्या है, लाख वाली जगह पर दोनों के बराबर आ गए तो फिर नीचे एक एक करके नीचे को देखेंगे, तब 2 के बाद जिसका 8 होगा वो छोटा होगा, 2 के बाद जिसका 9 होगा वो बड़ा होगा। तो अगर फिर वो वाले स्थान, लाख के बाद नीचे क्या हुआ, 10,000 वाला भी स्थान में सेम हो गया, फिर 1000 वाले में देखेंगे। तो बेटा ऐसे संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर तो ये साफ दिख रहा है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ये तो 4 लाख और 2 लाख सीधे दिख रहा है कि ये 2 लाख वाला सवाल है। तो इसमें बिक्री ज़्यादा हुई तो इसमें से घटाएंगे, तो हमने जिसको घटाना है उसको नीचे लिखा, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर रखा। तो अब दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई बराबर इतने रुपए की, प्रथम सप्ताह में बिक्री हुई बराबर इतने रुपए की, इसलिए दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई बराबर, ये बीच में माइनस का चिन्ह लगा के, ठीक है, इसको नीचे को माइनस कर दिया। 8 में घटा के 7, 16 में घटा के 7, 6 बच गया, फिर हंसिल लेगा, 16 में घटा के 8। अब देखो ये 6 का लॉजिक क्या है, देखो ये 6 फिर इससे हंसिल लेगा, तो ये तो अपना पहले 10 बनता, लेकिन क्या हो जाएगा, इसने इसको हंसिल ले दिया तो ये 9, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि 9 में 5 घटा के 4,
फिर ऐसे 9 8 घटा के 1, 3 में 2 घटा के 1, ठीक है। क्योंकि ये समझ लीजिए यहाँ से देख लीजिए ना, ये हासिल देने वाला 4 है, तो अपना ये 3 बनेगा, ये 10 बनेगा, लेकिन इसको हासिल देके फिर ये 9 बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये इसको हासिल देके अपना ये भी 9 बन जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 9 9 बन गई, ठीक है। ये बीच के 9 9 बन गए और यहाँ 6 का 16 बन गया, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से हिसाब, मतलब जीरो वाले में उसके बाद लास्ट में जो संख्या है वहाँ से हिसाब लगाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह लगा सकते हैं। तो ये बिक्री दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री भी इतने रुपए की आ गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपके पास कुछ अंक दिए होते हैं, उनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 5 ही अंक हैं और एक एक बार यूज करना है। अभी तो इसमें हार्डर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा, ठीक है। ये तो देखा जाए बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं आपको ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा कि जैसे ये 5 अंक हैं तो इससे 6 अंक की संख्या कैसे बन सकती है। देखो ये तो फिर भी बहुत आसान है कि 5 अंक ही हैं और 5 अंकों की ही बनानी है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तभी उन्हें भी समझेंगे। है नहीं प्रश्नावली में भले भी प्रश्न, लेकिन मैं कभी समझाऊंगा, ठीक है। तो वो ये भले ही 5 ही अंक हैं, तो 5 अंकों से 5 अंकों की संख्या कैसे बन सकती है, यानी इन्हीं को यूज करना है और लिख भी दिया उसने, एक एक बार यूज करें। लेकिन इनसे अगर 6 अंक बनाने होते, 6 अंक बनाने होते, तो यानी सीधी सी बात है कि किसी एक अंक को 2 बार यूज हम कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल एक ही बार यूज करना है। तो बड़ी संख्या कैसे बनती है बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो कोई संख्या की सबसे बड़ी जगहों में, देखो ये इकाई से दहाई वाले जगहों की वैल्यू बड़ा है, ज़्यादा है, दहाई वाले से सैकड़े की वैल्यू ज़्यादा, मैंने परसों बताया भी था। हर इधर का अंक हर इधर का जो अंक होता है पहले वाले स्थान की, हर इधर का जो स्थान होता है, प्लेस जो होता है, उसकी प्लेस वैल्यू अपने पहले वाले प्लेस से 10 गुना होती है। माने दहाई की वैल्यू जो है इकाई से 10 गुना है, सैकड़े की उससे 10 गुना है, यानी इकाई इसकी इससे 10 गुना है, लेकिन इससे 100 गुना है, इसकी इससे 1000, इससे 10 गुना है, और लेकिन यहाँ पूरे से 1000 गुना है, ठीक है। यानी इधर को इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो बढ़ते जा रही का मतलब बड़े प्लेस की वैल्यू ज़्यादा है, तो बड़े प्लेस में जो अंक रखा जाएगा, तो अगर हम बड़े प्लेस में किसी संख्या का बड़ा अंक रख दें तो वो संख्या बड़ी नहीं बन जाएगी। यानी कहने का मतलब है 5 अंकों की संख्या तो बनाई, यानी वो देखा जाए 5 अंक में क्या होगा, इकाई की दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 होगा। यानी 10,000वें नंबर पे अगर किसी का बड़ा अंक होगा तो वो बड़ी हो जाएगी, 10,000 नंबर पर किसी का छोटा होगा छोटे अंक हो जाएगी। अब रखने पर 10,000वें नंबर पर हम कभी 2 भी रख सकते थे, बदल के ना, किसी में 10,000 में इसको रखेंगे तो 1000 में इसको रख देंगे, सैकड़े में इसको रख देंगे, बदल रख सकते हैं। लेकिन हमने उतने सारे संख्या नहीं बनानी है, हमने 2 ही बताना है, कौन बड़ी कौन छोटी। तो हम इस पर क्या करते हैं बच्चों, सबसे बड़ा प्लेस इसका 10,000वां होगा, एक बार 10,000वें नंबर पर सबसे बड़ा अंक रख देते हैं 7, और फिर नीचे को घटते क्रम में, यानी 7 के बाद 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। यानी कहने का मतलब है लास्ट में सबसे छोटी जगहों में सबसे छोटा अंक आता है, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया, इससे हमने बड़े बड़े अंकों को बड़े जगहों पर करते गए, मतलब सबसे बड़े में बड़ा, उससे छोटे में छोटा, उससे छोटे में छोटा, यानी इससे बड़ी संख्या आप नहीं बन सकती। यानी ऐसे क्या बन जाती है, इनसे सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। और इसी का उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ी जगहों में छोटा अंक, उससे बड़ी में बड़ा, मतलब हम कहने का मतलब है जैसे आपने बढ़ते क्रम में घटते क्रम पढ़ा है, यानी अगर हम इसे सबसे पहले बड़ा अंक लिख दें, फिर छोटा अंक, फिर छोटा छोटा, यानी ऐसे नीचे को घटते क्रम में लिख दें तो ये होगी बड़ी संख्या, और ऐसे बढ़ते क्रम में लिख दें ये होगी छोटी संख्या। यानी इसमें देख रहे हैं, ये 7 सबसे बड़ा अंक है, लेकिन इसको सबसे छोटी जगह में रख दिया हमने, यानी इसकी वैल्यू हमने कम कर दी। लेकिन ये 7 को अगर हम यहाँ रख देते तो ये बड़ी बन जाती। तो यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे देखो ये बढ़ते क्रम में, इसको हमने यानी अभी ये ऐसा करने से क्या हुआ, ये केवल 23,000 बन पाया है ना, क्योंकि इसके तो हमने बड़ी जगहों पर बड़े अंक रखे नहीं, छोटे अंक रखे। तो यही अंकों को इधर ऐसे रखने से 23,000 बन गया, एक एक क्रम से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 है, तो इनको ऐसे रख दिया बढ़ते क्रम में, तो ये छोटी संख्या बन गई, और ऐसे घटते क्रम में रख दिया तो ये बड़ी संख्या बन गई। तो अब जब बड़ी और छोटी मिली गई तो इनका अंतर करने का मतलब बच्चों क्या होता है, अंतर निकालिएगा रहा है, तो अंतर मतलब इनको घटाना है आपने। तो 12 में 7 घटा के 5, फिर 2 हुआ तो फिर हंसी लेगा तो 12 में 6 घटा के 6, फिर 3 हुआ फिर हंसी लेगा तो 13 में 4 घटा के 9, फिर 5 रह गया, अब हंसी नहीं लेगा क्योंकि 3 घटाने के लिए हंसी की जरूरत नहीं है, 5 में 3 घटा के 2, फिर 7 में 2 घटा के 5। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास एक छठा प्रश्न है, ठीक है। तो छठा प्रश्न क्या है, हम आपको पढ़ते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने
कितने पेज बनाए। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक गाड़ी जैसे 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर जाती है, तो 5 लीटर में कितना जाएगी, ज़्यादा जाएगी, गुणा करेंगे ना उसको 5 से। मान लें देखो, तो आप इस नियम को याद कर लीजिए, ज़्यादा के लिए गुणा, कम के लिए भागा। जैसे मेरे को कभी कम चीज़ से ज़्यादा चीज़ निकालनी होती है, उसे गुणा करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 5 किलो चीनी के दाम है और 1 किलो चीनी के दाम निकालना है, तो 5 किलो चीनी के दाम अगर 200 रुपये हैं, तो 1 किलो के आप समझ रहे होंगे 40 रुपये आएंगे। क्या करा, 5 का भाग 200 में। तो ज़्यादा के लिए गुणा, कम के लिए भाग। और ऐसी ये भी क्या है, आपने समझ जाना है। देखो जोड़ घटाने तो आप समझ गए, शेष बचा, अंतर बचा, वो घटाने हैं। कुल कितनी हुई, क्या हुई, कुल कितने टिकट बेचे, वो धन के हैं। अभी क्या एक दिन में पेज इतने बनाती है, तो उतने दिन में कितना। अगर ये सवाल अब जनवरी 2006 नहीं होता, हमने समझना है जनवरी में कितने महीने दिन होते हैं, 31। तो अगर एक दिन में इतने पेज बनाती है, 31 दिन में पेज निकाल, तो 31 से गुणा ही तो करेंगे। तो वही वाला सवाल तो हो गया है। चाहे पेट्रोल से 1 लीटर पेट्रोल में इतना चलती है, तो 4 लीटर में कितना चलेगी, 4 से गुणा, 4 से ज़्यादा तो चलेगी। एक लीटर पेट्रोल से ज़्यादा जितना चलेगी, उससे 4 से ज़्यादा चलेगी। वो तो आप अपनी गाड़ी अपने एवरेज के हिसाब से चलेगी, लेकिन चलेगी तो 1 से ज़्यादा ही। ठीक है, तो बेटा ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक दिन में पेज बनाती है बराबर इतने 2825, इसलिए जनवरी 2006 में पेज बनाए, मशीन ने पेज बनाए बराबर। ठीक है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि सीधे बनाया, हमने तो यहाँ बनाया करके सीधे 31 गुणा कर दिया। यहाँ पर हम ब्रैकेट बनाने का मतलब है, हमने दिखा दिया यहाँ कि हम ब्रैकेट का मतलब कोई चीज़ को हम समझाते हैं। जनवरी 2000, क्योंकि जनवरी 2006 में इसे कहते हैं चूंकि, 2 बिंदु और 1 बिंदु नीचे से, चूंकि मतलब क्योंकि, मतलब क्योंकि भी समझ सकते हो उसको। ठीक है, और एक होता है 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसका मतलब जब इसलिए कभी हम जैसे हमने जहाँ पे सॉल्व कर रखा ना, हम यहाँ पर चाहते तो इसलिए करके नीचे को सॉल्व भी कर सकते हैं, या नहीं भी करो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जनवरी 2006 में कुल दिनों की संख्या बराबर 31, तो 31 से गुणा कर दिया। देखो गुणा का तरीका अब आप देखो, 1 पंजे 5, पहले इकाई 1 अंक से गुणा करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2। फिर दूसरी लाइन के लिए क्या है, उसका नंबर देखो दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर से सीध होती है इसमें बिल्कुल। ठीक है, और पहले अंक इकाई वाले के नीचे क्रॉस। अगर तीसरा अंक 3 अंक का होता, तीसरे अंक के लिए वो तीसरे यहाँ पर ये या मतलब यहाँ से भी तीसरे नंबर पे, यहाँ से भी तीसरे नंबर पे। ये 2 वाला क्या है, ये इस यहाँ से भी दूसरे नंबर पे आएगा और यहाँ से भी दूसरे नंबर पे। ये तो तीसरे अंक की तीसरी लाइन बनती, तो यहाँ से भी वो तीसरे नंबर पर होता है, मतलब 8 वाली लाइन के नीचे होता हो, ऐसे 8 वाली लाइन के नीचे होता है। ठीक है, और यहाँ से भी तीसरे नंबर पे होता। ये जैसे ये 2 वाला, ये 3 का गुणा करके जो आ रहा है 2 वाली लाइन के नीचे है, तो ऐसे होता है। नीचे को भी दूसरे नंबर पे, इधर को भी दूसरे नंबर पे। तो ये 2 अंक का है, तो ये दूसरे नंबर से शुरू हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर दिया। इसकी वैल्यू 0 के बाहर होती है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 7, 3 अट्ठा 24, 3 दूनी 6 1 7। नीचे को जोड़, फिर गुणा, और गुणा में नीचे को जोड़ते हैं और भागा में नीचे को घटाते हैं। तो 5 में 5, 2 में 5 घटा के 7, 8 7 15, 2 4 6 1 7, 8 का 8। ठीक है बच्चों, तो एक कुल गुणा करके कितने पेज बना दिए उसने, 87,575। इसको पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 87,575। उसके बाद लास्ट हमारे पास 7वां प्रश्न है बच्चों। ठीक है, 7वां प्रश्न हमारे पास है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। ठीक है, कुल पहले रुपये 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपया 1200 था। ठीक है, ये रुपया 1200 था या 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो सीधी सी बात है बच्चों, कुल रुपये तो उसके पास 78,592 थे, तो उस रुपये में से जो उसने खर्च करा होगा उसे तो घटाया जाएगा। फाइनल उत्तर तो हमको निकालना है कि कितना रुपया हमारे पास शेष रह जाएगा। तो तो उस शेष रुपये को निकालने के लिए क्या करेंगे, 78,000 जो रुपया मेरे पास पहले से था उसको उसमें से जो हमने खर्च किया है उसको घटाएंगे ना। और लेकिन खर्च किया हमको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, खर्च हमने खर्च किस में किया, रेडियो में खर्च किया। तो पहले रेडियो भी कितने खरीदे उसने, 40 खरीदे। तो पहले कुल 40 रेडियो में कितना खर्चा हुआ ये निकालेंगे। तो एक रेडियो की कीमत है बराबर 1200 रुपये। तो 40 रेडियो की कीमत होगी बराबर वही, ज़्यादा ही होगी, 40 से गुणा करा जाता है। जैसे हमने 1 से ज़्यादा निकाला, तो पहले 40 रेडियो की कीमत निकाल दी, यानी इतना रुपया उसका रेडियो खरीदने में खर्च हुआ। ठीक है, वो अपने लिए नहीं खरीदा होगा, वो दुकानदार है, व्यापारी था, वो अपने लिए खरीदे, एक बार खरीदे उसने, खरीद के फिर दूसरे लोगों को दुकान में, छोटी दुकान, बड़ी दुकान से छोटी दुकान में बेचता होगा। तो उसने 40 रेडियो के लिए इतना रुपया खर्च कर दिया उसने। ठीक है, तो अब इस रुपये को किस में से घटाएगा, वो अपने कुल रुपये जो पहले से थे उसके पास उसमें से घटाएगा, तभी तो। यानी अब ये उसके पास कुल रुपये हो गए 78,592 और 48,000 उसने खर्च करे वाले हो गए, रेडियो में लाए, वो हमने पहले निकाल दिया कि रेडियो में इतना ही खर्च हुआ। ठीक है, तो बाद में इसमें से अब इसको घटाएंगे जो रेडियो में खर्च करके आया है, तो शेष वाला धनराशि आ जाएगी। तो हमने कैसे लिखा, एक रेडियो की कीमत है बराबर इतना रुपया, 40 रेडियो की कीमत है बराबर इतना रुपया। देखो 1200 गुणा 40, तो 4 शून्य, और देखो शून्य वाला अंक का गुणा,
शून्य का किससे गुणा होता है, अंक को शून्य का शून्य होता है, शून्य शून्य शून्य, फिर 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, ऐसा समझ लीजिए। फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, या ऐसा नहीं समझ तो शून्य वाला अंकों में तो क्या है, आपने ये समझना कि कुछ शून्य ऊपर है कुछ नीचे है, तो खाली 4 को 12 से गुणा करो, बढ़ चुका 48 गुणा कर दो। अब यहाँ देख लो कि चाहे ऊपर जीरो ज़्यादा है या नीचे जीरो ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन जीरो को जोड़ दो। यानी 2 जीरो ऊपर है 1 जीरो नीचे है, तो कुल कितने जीरो हो गए 3, तो 48 के पीछे 3 जीरो लगा दो। अगर ये 12 के पीछे 1 ही जीरो होता और 4 के पीछे 2 जीरो होते तो तब भी उत्तर 48,000 ही आता, क्योंकि वो कुल जीरो तो 3 ही होते ना, और संख्याओं का 48 संख्याओं का गुणा करके 48 आ गया, और जीरो को जोड़ के 3 आ गया, तो उसके पीछे 3 जीरो। तो ऐसा होता है जीरो वाला संख्याओं का गुणा। या फिर उस नियम से लगा लो आप कि जैसे एक अंक छोड़ के इकाई के बाद 0 0 0 करके करते हो, तो वैसे भी वही अंतर आता है। तो अब देखो, अब व्यापारी के पास धनराशि थी बराबर 78,592 रुपये, शुरू में जो थी ना, उसने धनराशि खर्च की बराबर रुपया 48,000 रुपये, वो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे, क्योंकि यहाँ से मिल गया ना, इसलिए उसके पास धनराशि शेष रही बराबर। तो इसको माइनस करा बच्चों, 2 में शून्य घटा के 2, 9 में शून्य घटा के 9, 5 में शून्य घटा के 5, 8 घटा के 0, 7 में 4 घटा के 3, तो इसलिए उसके पास कुल धनराशि शेष रही बराबर 30,592 रुपये। तो आज आपने इतना सीखा, ठीक है, इसे अच्छी तरह आप कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्न में आगे को इससे आगे के प्रश्न करेंगे।